भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। श्लोक का अर्थ है कि जिस पुरुष को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को भगवान, और संकेत कर रहे हैं ऐसा जो भी है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। अब आइए इसके ऊपर हम लोग मनन करते हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य ने वाणी कही है इसकी व्याख्या में पहले उनका जो कोटेशन है वो पढ़ करके और फिर उसके ऊपर मनन करते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, उस पुरुष को समस्त विकारों का भाषक होने से विकारों के योग्य न होने के कारण, क्योंकि ये सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषय के संबंध व्यथित अर्थात विकार युक्त नहीं करते हैं। जैसा कि जिस प्रकार समस्त लोकों का नेत्र सूर्य नेत्रेंद्रिय से संबंधित बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता। देखो, जैसे सारे जगत का प्रकाशक कौन है, तो कहते हैं सूर्य है। लेकिन वो सूर्य प्रकाशित किसके माध्यम से करता है? हमको वस्तु का ज्ञान किसके द्वारा होता है? नेत्रों के द्वारा होता है। नेत्रों के द्वारा हमको रूप का, जो भी कुछ हम देख रहे हैं सबका ज्ञान होता है। तो जैसे हम जो कुछ देख रहे हैं उसको देखने के बाद हमारे अंदर अंतःकरण से संबंध होने से उसमें हर्ष शोक होता है। हर्ष शोक होना ही विकार है। मैं और सरल करता जाऊंगा चीज़ों को, आप पकड़ने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ तात्विक भाषा में भी पहले आपको बात कर रखी जाए, उसके बाद फिर मैं उसकी व्याख्या करूँ। तो विकार का मतलब होता है कि सुखी दुखी होना। और सुखी दुखी कब होते हैं? जब मन और इंद्रिय मिलकर के किसी विषय का ग्रहण करते हैं। लेकिन आपका मन देख रहा है, आपकी आंखें देख रही हैं रूप को, ठीक है, लेकिन देखने के बाद भी उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्या सूर्य प्रभावित हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो निर्लिप्त है। अब ठीक जिस प्रकार से सूर्य इंद्रियों के धर्मों से अर्थात विषयों से प्रभावित नहीं हो रहा है, उसी प्रकार से जो हमारा शुद्ध आत्मा है, जो हम वास्तव में हैं, अभी हमको क्या लगता है कि मैं एक शरीर हूँ, अभी हमको क्या लगता है कि मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, और हमको अच्छा बुरा लग रहा है, ये हमारा अज्ञान है। वास्तविकता हमारी क्या है? वास्तविकता हमारी ये है कि न तो हम शरीर हैं, न हम आँखें हैं अर्थात इंद्रियां हैं, और न हम मन हैं, बल्कि उस मन को समझने की जो शक्ति प्रदान कर रहा है चैतन्य, वो आत्मा हम है। वो हमारी रियलिटी है। तो वो रियलिटी जो है इससे प्रभावित नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब वो इससे जुड़ती नहीं है। आदमी जुड़ता कब है? जब उसको सुख लेना होता है। देखो, संसार में इतने लोग हैं, आप सबसे मित्रता नहीं करते, सबसे नहीं जुड़ते। आप किससे मित्रता करते हैं, किससे संबंध बनाते हैं? जिससे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है। सबसे तो आप दोस्ती नहीं करेंगे, आप करेंगे उससे जिससे आपको कुछ मिलने की संभावना है अथवा मिल रहा है, तो आप उससे संबंध जोड़ लेते हैं। तो हम आत्मा जो है, आत्मा में स्थित न रह करके मन के स्तर पर आ जाते हैं, और मन के स्तर पर आकर के इंद्रियों के द्वारा संसार से जुड़ जाते हैं। मानो मम्मी ने बढ़िया हलवा बना करके टेबल पर रखा, आँखों ने देखा, मन ने सोचा अरे वाह कितना स्वादिष्ट होगा, इसमें तो बहुत घी है, ड्राई फ्रूट डला हुआ है, इलायची भी है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। और जैसे ही इंद्रियों ने सुगंध ली और मन को अच्छा लगा, और आप अपने आप को भूल करके जो आप हो उस सीट से उतर करके कहाँ आकर के बैठ गए? मन में। इसी को हम
शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं कि आप भोक्ता भाव में आ गए, और जब आप तटस्थ होकर बैठे थे तो कौन थे आप? तब साक्षी थे आप। तो साक्षी से आप भोक्ता बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब आपको विषय का भोग ग्रहण करना होता है। मैं कहीं रहता था तो वो मुझे जहाँ भी मैं बैठा होता था बोलते कि भोजन दे दें आपको। मैंने कहा नहीं, यहाँ मत दीजिए, आप डाइनिंग टेबल पर लगाइए, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, पर डाइनिंग टेबल पर भोजन लगा करके पास की कुर्सी पर बैठने कब जाते हैं? जब हमको भोजन करना होता है। तो हमको संसार के विषयों का भोग करना होता है, सुखी होना होता है, दुखी होना होता है, तब हम जीव भाव में आते हैं, तब हम मन से जुड़ते हैं, तब हम इंद्रियों से जुड़ते हैं। और जैसे हम इंद्रियों से जुड़ते जनरली हम किसके लिए? सुख लेने के लिए। लेकिन एक बार आप सीट पे बैठ गए, फिर हलवा भी आपको खाना पड़ता है, और बाद में कोई चीज़ आपको ऐसी दे दी गई जो आपको पसंद नहीं है, तब भोजन के साथ दिए, चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, मालूम पड़ा कड़वी है, वो भी खाना पड़ती है। तो सुख के चक्कर में फिर दुख का भी भोग होता है, और कई बार सुख ही दुख बन जाता है ना। एक महात्मा जी को डायबिटीज़ था, तो उनके भक्त ने पूछा, महाराज जी आप क्या पसंद करेंगे? उन्होंने बोला, बेटा ऐसा करो, करेले बना लो। करेले डायबिटिक पेशेंट के लिए स्वास्थ्य को अनुकूल रहते हैं। तो फिर किसी दूसरी बहन क्या भोजन था, तो उन्होंने जिसने पहले भोजन पे बुलाया था उससे पूछा कि महाराज जी क्या पसंद? वो महाराज जी को तो करेले बहुत पसंद है। अब दूसरे दिन भी उनको वहाँ भोजन पे गए तो करेले खाने को मिले। तो भाई डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति रोज़ करेले खाता है। और उनका प्रचार हो गया, तो जिसके घर जाएं सबके घर करेले ही खाने को मिले। तो ये क्या होता है कि एक बार आप सीट पे बैठ गए, तो सीट पे बैठने के बाद तो फिर आपको जिन चीज़ों में आप सुख खोज रहे थे कि इससे मेरा स्वास्थ्य लाभ होगा, उन्हीं चीज़ों में फिर आपको कड़वाहट के कारण दुख का अनुभव होने लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम संसार के दुखों से मुक्त हों, तो उसके लिए आपको अपनी सीट मन को नहीं बनाना है, आपको अपनी सीट आत्मा बनाना है। आपको तटस्थ होकर के उनको देखना है। भगवान ने गीता के 3 अध्याय में भी ये बात कही है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तू योग में स्थित होकर के कर्म कर। योग में मतलब हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के साथ एक होकर के उसमें स्थित रहें। हम आत्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। और वो और हमारी एकता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। अंश अंशी एक होते हैं। जैसे बूंद जो है समुद्र से अलग नहीं होती है, ऐसे हम परमात्मा से अलग नहीं हैं। लेकिन हमको अलग होने का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने को मन के साथ जोड़ लिया है, हमने अपने को इंद्रियों के साथ जोड़ लिया है। और जोड़ा क्यों है? अब ये भी आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर। जोड़ा इसलिए है कि हमको दुनिया का सुख लेना है, और वही सुख जो है दुख में। ये नियम है, देखो आप प्रकृति का। एक बात ध्यान देना आप इस बात पे कि जो आज का सुख है वही कल का दुख बनता है। नया दुख कुछ भी नहीं होता है। जिसको भी आपने चाहा है वही आपके लिए दुख का कारण बनता है। अखंडानंद जी महाराज, हमारे वृंदावन वाले स्वामी जी, इस बात को कई बार अपने प्रवचन में बोलते हैं कि जो आज आपको प्रिय लग रहा है कल वही रुलाएगा। बोले भाई कितना रुलाएगा ये? बोले जितना प्रिय लग रहा है, इक्वली प्रोपोर्शनल। अगर आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है किसी वस्तु में, तो उसके चले जाने से उतना अधिक दुख होगा। आपने देखा होगा ना, लोग कैसे दहाड़े मार के रोते हैं। एक बार मैं सुबह 4 बजे का टाइम था, जा रहा था वॉक के हिसाब से, हॉस्पिटल के बाहर से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि एक आदमी, हॉस्पिटल के बाहर आदमी, औरत भी नहीं था, आदमी ऐसे दहाड़े मार के रहा था, ऐसे नाक में से भी पानी निकला, आँख में से भी, और ऐसी आवाज़, पूरा करुण क्रंदन। तो उसको देख करके मेरा ही दिल बैठने लगा, और कितना दुखी है। लेकिन ये दुख क्यों होता है कि जो मर गया, मानो उसकी पत्नी मर गई होगी कि बच्चा मर गया होगा, अब वो उसमें उसको सुख मिलता था, उसमें उसने सुख लिया था, और उस सुख की कीमत चुका रहा था।
आप ये मान के चलो संसार में जहाँ जहाँ भी आज आप सुख ले रहे हो, वो मैं कोई नाराज होकर नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात बता रहा हूँ, वही आपको उतना ही दुख देगा। क्योंकि कभी न कभी उसके जीवन में कोई न कोई समस्या आएगी, कोई न कोई संकट आएगा, कभी न कभी वो आपसे दूर हो जाएगा, अथवा कभी न कभी आपको उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो आपके दुखी होना चाहते हैं? बोलो नहीं स्वामी जी, हम बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहते। ये बहुत स्वाभाविक मांग है हमारी। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि ये दुनिया में सब लोग कहते हैं मेरे को दुख नहीं चाहिए, ऐसा कारण क्या जानते हो आप? उसका कारण ये है कि आप आत्मस्वरूप हो, आप आत्मा हो, और आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा में आनंद है, आप आनंद स्वरूप हो। तो इसलिए आपको दुख का स्वीकार ही नहीं होता है, क्योंकि वो आपका स्वभाव ही नहीं है। लेकिन आपको दुख का अनुभव कब होता है? जब आप मन से जुड़ जाते हो, तो जीवन में फिर अनुकूलता आपको सुख देती है और प्रतिकूलता दुख देती है। इसी प्रकार से अन्य को भी आप देखते हो कि ये बेचारा सुखी है, ये बेचारा दुखी है। अभी खबर आई किसी के जवान बच्चे का कोरोना में शरीर पूरा हो गया, तो जिस बहन ने हमको संदेश भेजा, मैंने कहा अभी देखो, अब ये भी मालूम पड़ता है इससे कि ये व्यक्ति इतना तत्वज्ञान का चिंतन करते थे और इनकी बातों से भी ऐसा लगता था कि इनको ब्रह्मानुभूति हो गई है। तो हुई है कि नहीं हुई है, इसका अभी इनकी परीक्षा है ये अपने आप में। तो परीक्षा क्या है? मैंने कहा अगर इनको ब्रह्मानुभूति हो गई है तो ये अपने को मन नहीं मानते हैं, ये अपने को शरीर नहीं मानते, और संतान को मेरा नहीं मानते। व्यवहार में भले बोलते होंगे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, ये मेरा बेटा है, लेकिन अंदर से इनको ये ज्ञान है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ और ये संतान मेरी नहीं है। इसलिए इस महान संकट जो व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाता है, महान दुख जो व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाता है, उससे ये प्रभावित नहीं होंगे। और 2 दिन बाद उनका मैसेज भी आ गया। नहीं तो ऐसा व्यक्ति मैसेज करता है क्या जिसका शरीर चला, बेटा चला गया? मैसेज आ गया। उस मैसेज से लग रहा था कि इनको इस चीज़ का प्रभाव नहीं हुआ। हमारे प्रिय साधक लालचंद जी को भी हमने देखा, उनकी जवान बिटिया, जवान मतलब 2 बच्चों की माँ थी, आयु तो कम ही थी, वो कि 35 साल की समझ लो, उसका शरीर छूट गया। उस समय हम गीता भवन इंदौर में सत्संग कर रहे थे, तो हमको ये विचार आया कि दादा हमेशा बोलते थे कि संसार झूठा है। दादा मतलब दादा लालचंद जी कहते थे कि संसार झूठा है, बदलने वाला है। तो अभी ये मालूम पड़ जाएगा अपने को कि दादा की निष्ठा कितनी पक्की है। तो हुआ यही कि अभी 2-3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और दादा मिलने के लिए गीता भवन आ गए, और आकर के मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी ये संसार तो बदलने वाला है, आज नहीं तो कल सब छूटने ही वाला है। अब इस बात का अगर मन में लेकर के बैठ जाए तो क्या होना है? और जिसके लिए अब लेकर के कोई बैठ जाता तो उसको कौन सा रहना है, उसको भी तो जाना ही है। तो जो ज्ञान की बातें मुझे उनको उपदेश करना थी, वो ज्ञान की बातें वो मुझे बोलने लगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग सब स्वस्थ रहें, किसी के जीवन में संकट नहीं आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज भी हमने हनुमान जी का फोटो डाला कि कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहीं जात हटारो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हृदय से कठोर हो गए, लेकिन हम आपको वो शास्त्र की बात बतलाना चाह रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की बात बतलाना चाह रहे हैं, जो कृष्ण हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप दुनिया में रह कर के आनंद की मुरली कैसे बजा सकते हो। इतना परिवर्तन संसार में, इतना अप डाउन, उसमें आप आनंद की मुरली कैसे बजा सकते हो? तो मुरली बजाना तो वही सिखाएंगे जो मुरली वाले हैं, वो कान्हा जी सिखाएंगे आपको, और ये उनकी मुरली है, ये गीता जी ये सिखा रहे हैं हमको। तो वो सिखा रहे हैं कि जैसे सूर्य जो है वो नेत्र के धर्मों से प्रभावित नहीं होता है, नेत्र के सुख दुख से सूर्य प्रभावित नहीं होता है। अच्छा दिख रहा है, मंदा दिख रहा है, प्रिय दिख रहा है, अप्रिय दिख रहा है, ये सब नेत्रों के लिए सूर्य प्रभावित है। बोले उसी प्रकार से आप आत्मा भी प्रकाशक हो। हम उदाहरण के लिए आपने ट्यूबलाइट जलाई, पंखा जलाया, अब पंखा चल रहा है, ऊपर हवा आ रही है, ठंडक का महसूस हो रहा है, तो ठंडक अनुभव हो रही है, ये विषय हो गया। और उसको ठंडक देने वाला कौन हो गया? पंखा हो गया। लेकिन पंखा क्यों दे पा रहा है? कि उसके पीछे इलेक्ट्रिक बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं हो रही है।
और कहा जाए तो पंखा भी प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम अपने आप को अलग नहीं देख पाते हैं तो इंद्रियों के धर्मों से हम प्रभावित हो जाते हैं, हम शरीर के धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं, हम जो अनुकूलता प्रतिकूलता परिवर्तन जो संसार में देखते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हमसे मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो इस बात को समझता है कि मैं इनसे वास्तव में अलग हूँ, भूल से तादात्म्य कर लिया। रमन महर्षि जी कहते हैं रोज़ आपका तादात्म्य टूट जाता है, रोज़ आप रात्रि को सो जाते हो, आपको न शरीर का अनुभव होता है, न इंद्रियों का अनुभव होता है, न संसार का अनुभव होता है। निद्रा भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी, मांडुक्य उपनिषद में इसी को आधार बना के, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को आधार बना करके ब्रह्म ज्ञान की बात समझाई है। एक व्यक्ति के जवान छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसने खुद मुझसे कहा कि स्वामी जी उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया और विषय तो अच्छे नहीं निकल रहे हैं, ऐसे दृष्टांत देना नहीं चाहिए पर अब समझाने के लिए दे रहा है। तो डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया और उसका पोस्टमार्टम हो रहा था और मैं बाहर वेट कर रहा था, उसमें टाइम लग गया। तो रात को गए थे तो सुबह के 4 बज गई। तो अभी डेड बॉडी बाहर आई ही नहीं है और मेरे को वहाँ बैठे बैठे नींद आने लग गई। और जब मैं नींद में चला गया तो मुझे ये कोई नींद में मालूम पड़ता है कि आदमी को कि मैं हूँ और मेरा कोई छोटा भाई है और उसके जीवन में ऐसा हो गया, कुछ नहीं बोले। मुझे थोड़ी देर के लिए सब सुख दुख से परे चला गया। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि जैसे वो नींद में जाने से सुख दुख से परा चला गया, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे मन के धर्मों से अलग हो गया, वहाँ पे मन जीरो हो गया, वो मन से संपर्क टूट गया, उसका मन उसका लीन हो गया। इसी प्रकार से आप भी जागृत में भी इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि आप मन के धर्मों से, है ना, मन के धर्मों से अभिप्राय मन सुखी दुखी होता है, आप उससे अलग हो। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, आप तो रहते हो ना। जो आया चला गया उसको आपने देखा कि नहीं देखा? आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, आप उसको देखते हो, रुड़ जाते हो तो आप खुश हो जाते हो, रुड़ो नहीं तो आप देखो। युग पुरुष महाराज जी के जो गुरुदेव थे, बड़े सिद्ध संत थे अखंडानंद जी महाराज, उनका एक वाक्य था, वो अक्सर बोला करते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो, देखने वाले को देखो। देखो संसार को कौन देख रहा है? मन देख रहा है, आंखों के माध्यम से मन देख रहा है। हम मन तक ही रह जाते हैं, बस हमारी मिस्टेक यही है। और इसमें कोई मनुष्यता सिद्ध नहीं होती है आपकी, कोई विवेक सिद्ध नहीं होता है, कोई शास्त्र ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। और ये कोई आप भगवान कृष्ण को मानने वाले नहीं हो, क्योंकि भगवान आपको जो शिक्षा दे रहे हैं उसको आप नहीं मान रहे हो, है ना। अब मानो ये सत्संग सुन रही मेरी लाडली बिटिया बैठी है साक्षी, ये बोले कि भैया मैं आपको बहुत मानती हूँ, है ना। तो मैं बोलूँगा भाई अगर तू मेरे को मानती तो मेरी बात मान। बोले नहीं आपकी बात नहीं मानूंगी मैं बोलूँगा फिर क्या मानती है? तो हम कृष्ण को तो मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनके मंदिर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो बोलते हैं मैं कृष्ण भगवान का बड़ा भक्त हूँ, ऐसे। पर कृष्ण भगवान का असली भक्त तो वही कहलाएगा जो कृष्ण कहते हैं वो करे। पितृभक्त कौन कहलाता है? जो पिता की बात माने। मातृभक्त कौन कहलाता है? जो माँ की बात माने। बोले मैं आपको अभी पति पत्नी के केस में ही देख लो ना, पत्नी अगर पति को बोले मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बोले वाह भाई बहुत अच्छी बात है अगर तू प्यार करती है तो। बोले एक काम करे बढ़िया खाना वाना खिला दे। बोले नहीं खाना वाना मैं नहीं खिलाऊंगी। अरे ऐसा मत कर यार। बोले नहीं मैं नहीं खिलाऊंगी। चल चाय पिला दे। बोला नहीं मैंने चाय वाय नहीं बनाती। तो अगर आप उनके लिए, पति बोले ऐसे ही पत्नी को कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ पर न काम करूँगा न धंधा, टांग पे टांग चढ़ा के बिठा दूंगा, तो बोले ये तुम्हारा प्यार जो है तुम्हारे पास ही रखो, जाओ तुम काम धंधे से लगो अपने, दुनियादारी ऐसे नहीं चलने वाली है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि किसी को मानने का मतलब है उसकी शिक्षाओं को मानना। अगर आप उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते हो, उसके उपदेश को नहीं मानते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको मानते ही नहीं हो, आप केवल आप अपना मनोरंजन कर रहे हो। बोले मुझे तो वो मुरली वाले भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। तो हैं ही प्यारे, हो तो लगेंगे ही सही। लेकिन अगर आप सचमुच में उनको प्यार करते हो तो आपके मन में आएगा कि उनको क्या पसंद है। बोले उनको तो माखन मिश्री पसंद है। माखन मिश्री उसके भी अर्थ हैं बहुत गहरे हैं।
तो आपको उनकी शिक्षाओं को समझना पड़ेगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये गीता जी के 15वें अध्याय में कि वो व्यक्ति अमर हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं अमर हो नहीं जाता है, वो अमर है ही। वो मरा हुआ सा इसलिए है, मरना भी दो तरह का होता है। एक शरीर छोड़ देते तो आदमी बोलते हैं मर गया, और एक जीते जी मर रहा है। आदमी को अपमान हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है। जरा जरा सी बात में तो आदमी हर्ट हो जाता है। आप किसी की 10 दिन तक कोई अच्छी हेल्प करो और 11वें दिन अगर उसको आप बोलो आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इतने में बुरा मान जाता है, हर्ट हो जाता। और उसने तो मुझे मना कर दिया। तो रोज़ तो आदमी मर रहा है, पता नहीं कौन सी बात उसको बुरी लग जाए और उसके मन को अपमान महसूस हो जाए और वो दुखी हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो आपका ये जो रोज़ रोज़ का मरना है, हर दिन मरता है आदमी, हर दिन मतलब दुखी होता है, हर दिन जो है आदमी को कष्ट होता है। तो आपके कष्टों से मुक्ति नहीं होना चाहते हैं। अरे जैसे माँ अपने बच्चे को गोदी में बिठा के सीने से लगा के प्यार करती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। तो मम्मी बेटे को भी पता चला, बोले मम्मा मैं भी यही चाहता हूँ। तो माँ बोलती है कि देख हमारे यहाँ तो ऐसी माताएं हुई। तो बोले बेटा तेरे को जब कृष्ण का ज्ञान मिल जाएगा ना तो तू हमेशा आनंद में रहेगा। मैं देखूंगी परिस्थितियाँ आ रही हैं जा रही हैं लेकिन तू प्रभावित नहीं हो रहा है। परिस्थितियाँ तो आएंगी, ये आपकी ताकत नहीं है कि आप परिस्थितियों को रोक दें, क्योंकि परिस्थितियाँ तो भगवान ने बनाई हुई है और उसकी भी योजना है। अगर आप चाहो कि मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों में अथवा अपने जो भी प्रिय हैं आपके, उनके जीवन की परिस्थितियों को ऐसा बना दूं कि वो हमेशा सुखी रहे। मेरे को घटना याद आ गई अभी आपको बताते बताते कि एक गुरु जी के यहाँ हम जाते थे तो उनके एक शिष्य 20 साल तक उनके सत्संग में आते थे, और ज़्यादा ही आते हो क्योंकि हमारे यहाँ जाने से पहले आते थे। लगभग हमको ही 15 साल तक तो हमने देख लिया था उनको वहाँ पे। उनकी एक लड़का एक लड़की, एक तो हिंदुओं की यही गलती है, एक लड़का एक लड़की वाली, और आगे चल करके यही एक हिंदुओं के लिए संकट बन रहा है। अब देख लो उनके कैसे कैसे है ना, बंगाल में क्या स्थितियाँ बन रही हैं। तो एक लड़की अब कितना प्यार करती होगी माँ, आप समझ सकते हैं। उसके लिए लड़का खोजती रही खोजते खोजते आखिर पसंद कौन सा आया, बिल्कुल घर के सामने घर था उनका, और वो लड़का पसंद आया उनको। लड़के वालों ने डिमांड करी, ये इसके बिटिया के पिताजी जो थे वो भी बहुत संपन्न लोग थे। उन्होंने कहा हमको दहेज में कार चाहिए, हमको ये चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल देंगे, आप तो हमारा दिल का टुकड़ा दे रहे हैं आपको, तो उसके साथ सब कुछ जो हमारी भावना है वो सब देंगे, और आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिया उन्होंने। ऐसे बाद में मालूम पड़ता है कि उसको घर में खाना ही नहीं बनाने देते। उसको बोले तुम झाड़ू पोछा करो, तुम बर्तन मांजो, काम वाली बाइयों वाले काम कराएं, और जो सम्मान वाला काम है वो कुछ भी नहीं करवाएं उससे। और वो जो उसकी सास थी वो खुद बनाए, और उनके एक कोई मुसलमान तांत्रिक आता था, वो उनका आना जाना करता, उसके सिखाए अनुसार कुछ कुछ खिलाया उसको। बाद में ये हुआ लड़की का वजन जो है आधे से भी कम रहेगा, और सारी रिपोर्ट्स कराई तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही हैं। तो मेरे सामने ऐसे खून के आंसू रो रही थी गुरुजी के पास कि गुरुजी सारी रिपोर्ट सही आ रही हैं लेकिन बच्ची डेली डाउन पे डाउन होती जा रही है। ऐसे मैंने सारी बात सुनी। मैंने कहा आप दुखी क्यों हैं? बोले मेरी बच्ची दुखी होगी तो मैं दुखी नहीं होंगी क्या? मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात। मैंने कहा एक बात बताओ, आप इतने साल से आ रहे हो, मैंने आपकी लड़की को तो नहीं देखा आप गुरुजी के पास लाए हो, शादी कर दी अभी तक एक बार भी नहीं लेके आए। ये आपकी सबसे बड़ी महान भूल है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा सत्संग हुआ, साक्षी ने अपने बालक को बोला आज सत्संग बहुत अच्छा हुआ, ज़रूर सुनना, वीडियो आई है। ये आप बच्चों को चाहे कितना पैसा दे दो, चाहे पद दे दो, इससे सुखी होने वाले नहीं है। यही इनके दुख का कारण बन जाता है। एक बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति है और यदि उसका प्रमोशन रोक दिया जाए, अगर उसको सही जगह पे काम नहीं दिया जाए अथवा उसको ओवरलोड किया जाए, वही उसके दुख का कारण बन जाता है। तो आप बच्चे को अगर सचमुच में प्यार करते हो तो उसको ज्ञान दो। भाई अगर शादी करता और मेरा अगर बेटा होता तो मैं उसको बोलता कि और कोई सत्संग सुने नहीं सुने, तू जरूर सुन बेटा, क्योंकि जो शांति सत्संग से मिलती है और किससे। अगर सचमुच में अगर आप किसी से प्यार करते हो व्यवहारिक दृष्टि से भी, तो आप उसको बोलो कि ये ज्ञान सुनो, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान बोले सम दुखम सुखम धीरम, ये भगवान के वर्ड है, सम दुख सुखम धीरम। जो सुख और दुख में सम है, मतलब सुख आए तो और दुख आए तो प्रभावित नहीं होता, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार में तो सबको फर्क पड़ रहा है।
सब लोग सुख का अनुसंधान कर रहे हैं, सब लोग दुख से बचना चाह रहे हैं। और कैसा चल रहा है तो बताते ही यही हैं तो स्वामी जी अभी अच्छा नहीं चल रहा है। कैसा चल रहा है? बोला अभी बहुत बढ़िया चल रहा है ना। अपना अनुकूल हो, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया तो ये है कि आप उस परिस्थिति में सम रह पाते हो कि नहीं। देखो, साधक की वैल्यूज़ और संसारी की वैल्यू में फ़र्क यही है। साधक को इस बात का दुख होता है कि मैं दुख में दुखी क्यों हो गया और सुख में सुखी क्यों हो गया। इसका मतलब अभी मेरी साधना में प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगर मेरी साधना में प्रोग्रेस होती तो अनुकूलता मुझे प्रभावित नहीं करती। अभी मैंने कार ली तो मैंने देखा कि, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, माँ की कृपा है, मैंने देखा मुझे कोई इसका विशेष हर्ष कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने बोला तो मैंने थैंक यू कहा, सब जैसे व्यवहार में बोलते हैं, लेकिन मैंने अंदर देखा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे आज की तारीख में भी यही है कि मैं ये वापस करके पुरानी वापस मेरे पास आ जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये माँ की कृपा है। मैं माँ की कृपा ये नहीं मानता हूँ कि मेरे पास गाड़ी आ गई। मैं माँ की कृपा ये मानता हूँ कि मेरे को उसके आने से हर्ष का अतिरेक नहीं हुआ। अगर हर्ष का अतिरेक होगा तो दुख का अतिरेक हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब क्या हो जाए। तो अपन तैयारी पहले से करना पड़ती है ना। जब आग लगती है तब थोड़ी कुआं खोदना है। तो आपको दुखों से बचना है तो सुखों के रहते हुए तैयारी करो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अनुकूलता रहते हुए, ये बात रामायण में कही है, फिर बाद में पछताना पड़ता नहीं तो। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आदमी बोलता अरे मेरा समय ऐसा आ गया, अरे भगवान ने मुझे संकट में डाल दिया। अरे भगवान ने नहीं डाल दिया, भगवान ने तो आपको विवेक दिया है। स्वामी जी ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है कि भगवान ने आपको विवेक दिया है, उस विवेक का सदुपयोग करना आपका काम है, वो भगवान का काम नहीं है। आप उसका सदुपयोग करेंगे तो आपका कल्याण होगा। देखो स्वामी जी के शब्द देखो, स्वामी जी बोल रहे हैं, मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं और मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की भूल है। इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और उसको मिटाने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मनुष्य पर है, क्योंकि भगवान ने आपको विवेक दे दिया। जैसे भगवान आपको भोजन की थाली लगा दे तो भोजन की थाली लगाने के बाद खाने का काम किसका होता है? आपका होता है ना। भगवान ने आपको विवेक दे दिया, अब विवेक का उपयोग करना किसका काम है? आपका। आप शरीर को मैं मान रहे हो, शरीर को मेरा मान रहे हो, शरीर के संबंधियों को मेरा मान रहे हो, तो जबकि आपको कितनी बार तो ये बात सामने आई होगी ना, जो भी पुराने सत्संगी उन्होंने तो हजारों बार सुना होगा, फिर भी आप शरीर को मैं मानते हो, संबंधों को मेरा मानते हो। तो बोले ये आपके नहीं है, ये भगवान के, ये प्रकृति के। इनको आप मेरा मानोगे तो मेरा मानने से क्या होता है ना। हमने अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मोह क्यों होता है, तो गुरुजी ने कहा बेटा जिस चीज़ को अपन मेरा मानते हैं ना उसमें मोह हो जाता है। और आप देख लो दूसरे की वस्तु में मोह नहीं होता आदमी का, जिसको अपनी मानता है उसी में मोह होता है। तो जब आप इसको मेरा मानोगे नहीं, भगवान का मानोगे, तो क्यों मोह होगा। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसे, किसी को बताना मत भले कि हम भगवान का मानते हैं, कोई लेके भी नहीं जाएगा ऐसे, समझेगा भाई इनकी चीज़ अपन कैसे ले लें। पर अगर कभी कुछ हुआ तो आप बोलोगे हमारा है ही नहीं, उनका है। एक महात्मा जी सत्संग करते तो वो बोले मैं कान्हा जी को जाके एक इधर से हाथ लगाता हूँ एक इधर से, कि सत्संग करने आ रहा हूँ, जमा तो आपका बिगड़ा तो आपका, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे तो आप अपने जीवन में रखो, जो हो रहा है उनका हो रहा है, अपना नहीं हो रहा है। अगर अनुकूलता हो रही है तो उनकी हो रही है, प्रतिकूलता हो रही है तो उनकी हो रही है। अगर आप उसको मेरा मान रहे हो इसका मतलब है कि आप विवेक का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। ये विवेक आपको भगवान ने दिया है। और स्वामी जी ने अगले सेंटेंस में कहा है विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा सकते हो। अगर इस भूल को मिटा दोगे तो आप क्या हो जाओगे? निर्मम निरहंकार। निर्मम कब हो जाता है? कि शरीर को मैं नहीं मानता तो निर्मम हो जाता है। और शरीर में जब मैं पना नहीं रहता तो उसका अहंकार भी मिट जाता है। अथवा शरीर में से अहंकार निकल गया, आप इसको मैं नहीं मानोगे, इसके संबंधियों को मेरा नहीं मानो। निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, उसको परम शांति का अनुभव होता है। अब आप लोग क्या है, सत्संग तो सुनते हैं पर क्या इस बात को ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, आप माला घुमा रहे हैं तो माला घुमाने का फल क्या होता है? माला घुमाने का मतलब ये होता है कि भगवान, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि भगवान कृपा करके आपको वो ज्ञान देना चाहते हैं जिस ज्ञान से आप मुक्त हो जाओ। आप माला घुमा करके भगवान से संसार मांगते रहो,
आप माला घुमा करके भगवान से अपने संसार की प्रतिकूलता को हटाना मांगते रहो, तो भगवान बोलेंगे ठीक है तुम मांग रहे हो मैं दे रहा हूँ, लेकिन कितना, इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाता सब कुछ, और इतनी जल्दी थोड़ी सब कुछ मिट जाता है। अगर मिट जाना होता तो अभी ये सब समस्याएं यूँ ही मिट जाती। तो हमारा पुण्य पाप का भोग भी तो करना पड़ता है ना संसार में। इसी प्रकार से जैसे इधर जल्दी नहीं मिलता उधर भी जल्दी नहीं मिलता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी माँ के साथ बहुत छोटी अवस्था में माँ मुझे बोलती थी कि तेरा मन है कि साधु बनना है। मैंने कहा हाँ। बोले तेरे पिताजी तो रहे नहीं, तीनों भाइयों ने शादी कर ली, ये अपने अपनी घर गृहस्थी में खुश है, तू भी फ्री मैं भी फ्री। ये मेरी माँ मुझे बोलती थी, तू भी फ्री मैं भी फ्री, तो अपन दोनों चलते हैं वृंदावन। तो मुझे कई बार वृंदावन ले गई, और मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था। तो स्वामी विवेकानंद जब माँ के पास जाते थे, काली माँ के पास, तो वो बोलते थे माँ ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। उनके संसार की समस्याएं वो मांग ही नहीं पाते थे कि ये दूर हो जाए। तो मैंने बोला सबसे बेस्ट प्रार्थना ये वाली है, ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य। तो बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के सामने खड़े होकर उस हॉल में मैंने एक बार नहीं, जब जब भी गया हर बार यही प्रार्थना की। जब 8-10 साल निकल गए तो एक महात्मा जी से कहा कि मैं तो हर बार बोलता हूँ ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य, तो अभी प्राप्त तो नहीं हो रहा। बोले चीज़ भी तो बहुत बड़ी मांगी है ना, जितनी बड़ी चीज़ उतना टाइम लगेगा, तो परमार्थ के लिए भी उतनी सिंसियरिटी, उतना एफर्ट, तब भगवान की कृपा होती है। होते होते काम बनता है। जैसे आप संसार में प्रयास करते हैं, ऐसे इधर भी आपको सिंसियरिटी चाहिए। एक प्रवचन में स्वामी जी ने ये बात कही, पुरुष जी महाराज ने, कि देखो जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बस अगर कमी है तो केवल एक बात की कि आप इसको पूरे मन से करो, पूरी सिंसियरिटी से करो, तभी काम बनेगा। एक समय था मैं पीएमटी के एग्ज़ाम दे रहा था, इंदौर की बात है ना, रजनी तुम्हारे घर रुका था, अब बैठी है सत्संग में। तो मैंने अब गुरुजी से जाकर के पूछा कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बोले कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं एग्ज़ाम में? तो मैंने लाखों लोग बैठे हैं। बोले सिलेक्शन कितने का होगा? उस समय 5 कॉलेज थे एमपी में, एमपी पीएमटी दे रहा था मैं, और एक एक कॉलेज में 120 को एडमिशन मिलना था, तो मैंने कहा टोटल 720 को। बोले लाखों स्टूडेंट बैठे हैं और सिलेक्ट कितने होंगे? 720। तो तुम्हारा प्रयत्न उन 720 के बराबर होगा तो तुम सेलेक्ट होगे, है ना। संसार के बंधन से आप मुक्त तो होना चाहते हो, लेकिन क्या आपकी वो सिंसियरिटी है? जो सुना है उसको जीवन में लाने के लिए प्रयत्न है, वो सजगता है आपके अंदर? कोई मुझसे पूछा था कि माँ से पूछ करके बताओ, मैंने कहा सत्संग में सुन लेना आप तो, कि कोरोना कब जाएगा। मैंने कहा ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न गलत क्यों है? आपको जो परिस्थिति दी है उसका आप सदुपयोग करो, अनुकूलता का सदुपयोग करो, प्रतिकूलता का सदुपयोग करो। अनुकूलता का सदुपयोग क्या है? कि अनुकूलता में हर्षित नहीं होना और उसको जो साधन मिला है उससे सेवा करना। और प्रतिकूलता का सदुपयोग क्या है? कि आप दुख में दुखी नहीं होना बल्कि वैराग्य को प्राप्त करना। तो ये कल एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे शिव पुराण के ऊपर। वो बोले बहुत सारे लोग डर के कारण आस्तिक बन रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सत्युग आ गया है, ऐसे लोग ज़्यादा भजन कर रहे हैं। तो कोई बोले अरे तो डर के, अरे डर के कारण ही कर तो रहे ना। भय बिन होए न प्रीत, भगवान ने रामायण में भी कहा है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती। तो प्रीत कैसे भी हो भगवान से, चाहे भय से ही हो तो रही है। तो भाई अपना अपना एंगल है। हमको तो लग रहा है इसमें भी लोग बहुत भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वाह वाह, ये तो टीवी के न्यूज़ नहीं देखो तो आपको लगेगा कि सत्युग आ गया है, वाह क्या। और वो कुछ महात्मा तो बोल ही रहे हैं कि सत्युग आ रहा है ना। वो जय गुरुदेव तो बोले कि सत्युग आ रहा है, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो भी अभी सफाई हो गया, अब दुनिया में सब बदल जाएगा। मैं तो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता। हमारा जो शास्त्र की बात है, जो आचार्य लोग कहते हैं, हम तो उन बातों में ध्यान देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप समय का सदुपयोग करो, क्या होगा क्या नहीं होगा जब होना होगा। जो एक व्यक्ति से हमने कहा कि देखो आप हमसे ये मत पूछा करो कि आप भगवान से ये प्रश्न पूछो, ये आप ध्यान में देख करके बताओ कि भविष्य क्या है। हमको भगवान ने कहा है कि ये पूछा करो कि क्या करना है, आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, आप कैसे समय का सदुपयोग करो, आपका क्या कर्तव्य, इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। क्या होगा ये डिपार्टमेंट नहीं है आपका, ये किसका है? उनका है। जो उनको करना होगा वो करेंगे, हमको क्या करना है उस पर ध्यान देना है।